प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा चल कुंडली धारामापी और उसके प्रकार, दो प्रकार के चल कुंडली धारामापी आपको बताई थी। अब हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे और ये इम्पोर्टेंट भी है, ये अक्सर एग्जाम में आता है कि धारामापी का अमीटर में रूपांतरण, धारामापी को हम अमीटर में कैसे चेंज कर सकते हैं और धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। तो इसके लिए पहले तो हम जानते हैं कि अमीटर है क्या चीज, ये जान लेते हैं और तब हम समझेंगे कि जो हमने धारामापी पढ़ी है अभी तक उनको क्या करें, हम उनके साथ कुछ चेंज उनमें क्या करें कि वो अमीटर बन जाए। धारामापी अलग चीज है और अमीटर अलग चीज है। तो इसकी सहायता से हम, इस वीडियो की सहायता से आज हम ये जानने वाले हैं। तो अमीटर क्या है पहले तो ये हम जानते हैं। तो अमीटर वह यंत्र होता है जो कि धारा का मान सीधे एम्पियर में मेजर कर लेता है। जो एम्पियर धारा की इकाई होती है उसमें मेजर करता है, और मिली एम्पियर की कोटि की जो धारा होती है उसके लिए जो धारामापी यूज किया जाता है, जो यंत्र यूज किया जाता है, उसको मिली एमीटर कहते हैं। तो करते क्या है कि जिस भी धारा को हमें मेजर करना होता है, जिस परिपथ की धारा को हमें मापना होता है, उसके श्रेणी क्रम में अमीटर लगा देते हैं। अभी मैं अमीटर बता रहा हूं, अभी मैं तब हम उसी पॉइंट पे आएंगे कि धारामापी को अमीटर कैसे बनाना है। तो पहले आप जो मैं बता रहा हूं उसको समझ लेंगे तो आसानी से आप धारामापी को अमीटर में बदल सकते हैं। क्योंकि हमें अगर अमीटर के बारे में पता चल जाए कि अमीटर कैसा होना चाहिए और हमारे पास तो धारामापी है, उसके साथ भी हम कुछ चेंजेस करते हैं जो हम इस अभी पढ़ रहे हैं शुरू में, वही चेंजेस हम उसमें कर देंगे तो हमारा अमीटर बन जाएगा और आप उसको आसानी से समझ लेंगे। तो मैंने जैसे यहाँ पे ये फिगर बना रखी है कि ये सेल है एक जिसका विद्युत भागबल ई है और ये धारा दे रहा है इस परिपथ में दो प्रतिरोध लगे हुए हैं R1 और R2, इस परिपथ में धारा दे रहा है। तो अमीटर, और ये अमीटर ए लिखा हुआ मैंने, अमीटर लगा दिया मैंने श्रेणी क्रम में, इन्हीं के साथ श्रेणी क्रम में लगा दिया। अब ये अमीटर क्या करेगा, इस अमीटर से होकर भी धारा जाएगी। ये वाली धारा, माने ये आई धारा जा रही है, सेल के द्वारा आई धारा दी जा रही है, ये आई धारा R1 से होकर भी जा रही है, R2 से होकर भी जा रही है, उसके बाद अमीटर से होकर जा रही है। तो सारी धारा अमीटर से होकर जा रही है और जब अमीटर से होकर जाएगी तो अमीटर की कुंडली में विक्षेप आएगा। और चूंकि हमने आपको बताया था कि विक्षेप फाई प्रोपोर्शनल टू आई, चल कुंडली धारामापी में हमने ये चीजें आपको बताई थी। इसका मतलब उस विक्षेप से हम पढ़ लेंगे कि ये जो सेल है कितनी धारा दे रहा है। धारा को हम मेजर कर लेंगे अमीटर की सहायता से, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज आप देखिएगा, गौर कीजिएगा कि जैसे ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है, इस अमीटर की जो कुंडली होगी, इसके अंदर जो भी कुंडली होगी, जो भी सर्किट होगा इसके अंदर, कुछ ना कुछ इसके अंदर कुंडली होगी, उसका भी अपना कुछ प्रतिरोध होगा, अपना भी उसका प्रतिरोध है। माना उसका प्रतिरोध RA है, RA, इस कुंडली का भी, इस अमीटर का भी अपना प्रतिरोध RA है। तो क्या होगा, श्रेणी क्रम में लगी है ये भी श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। अब देखो प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, पहले तो था R1 प्लस R2, लेकिन हमने A भी जोड़ दिया, इसका प्रतिरोध भी मान लिया RA, तो अब प्रतिरोध का मान कितना हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब प्रतिरोध का मान बढ़ गया तो धारा का मान कम हो जाएगा, है ना। प्रतिरोध का मान जब बढ़ जाता है तो धारा का मान कम हो जाता है। तो देखिए पहले जब परिपथ में केवल R1 व R2 प्रतिरोध थे तो परिपथ में धारा का मान I बराबर
ई बटे R1 प्लस R2। धारा का मान आपको पता होगा कि कुल विद्युत भाग बल बटा कुल प्रतिरोध होता है, तो ई बटा R1 प्लस R2। अभी हमने यही दो प्रतिरोध माने हैं, इसका प्रतिरोध नहीं माना था हमने, ठीक है। लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि कुंडली का भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, और उस प्रतिरोध को हमने RA मान दिया है। तो अब देखिए कि यदि अमीटर की कुंडली का प्रतिरोध, ध्यान से देखिएगा, प्रतिरोध बराबर RA मान लिया हमने, ठीक है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? परिपथ का कुल प्रतिरोध अब कितना हो जाएगा? कुल प्रतिरोध बराबर R1 प्लस R2 प्लस RA। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम में इस वाले फॉर्मूले से तुल्य प्रतिरोध निकलता है, R1 प्लस R2 प्लस RA। तब परिपथ में धारा का मान माना I डैश हो गया। आपकी बार धारा का मान कम हो जाएगा ना, प्रतिरोध बढ़ गया तो I डैश हो गया। तो इसलिए I डैश बराबर E बटे R1 प्लस R2 प्लस RA। कुल प्रतिरोध इतना हो गया, तो I डैश कम हो गया, है ना। इसका मतलब क्या है कि जो धारा I अमीटर में जा रही थी, उस I को नहीं कर रहा है मेजर, अमीटर उसको मेजर नहीं कर रहा है, बल्कि अमीटर तो कम धारा बता रहा है, I डैश बता रहा है, कम धारा बता रहा है। आप समझ रहे हैं ना इस चीज को, कि माने ये धारा 2 एम्पियर की थी, लेकिन अमीटर उसको 1.5 एम्पियर ही बता रहा है, 1.5 एम्पियर ही बता रहा है। क्यों बता रहा है? I डैश बता रहा है वो तो, क्योंकि अपना भी प्रतिरोध जोड़ दिया उसने, इसलिए वो तो हमें सही रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। हमारी धारा 2 एम्पियर है और वो बता रहा है 1.5, इसका मतलब हमारा अमीटर बेकार हो गया, सही नहीं बता रहा है, ठीक ना। इस चीज को आप समझ रहे हैं। तो इसके लिए हमें देखो क्या करना होगा, अब हमें कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। देखो अभी देखो पहले तो जो त्रुटि आ रही है धारा में त्रुटि, मतलब I धारा नापनी थी अमीटर ने, और वो नाप रहा है I डैश नाप रहा है, कम नाप रहा है, ठीक है। तो धारा में त्रुटि कितनी हो रही है? I माइनस I डैश की त्रुटि हो रही है। और I माइनस I डैश करके देखें जरा हम, तो E बटे R1 प्लस R2 माइनस E बटे R1 प्लस R2 प्लस RA। ये मैं लॉजिक बता रहा हूँ, धारा मापी को अमीटर में बदलने का लॉजिक बता रहा हूँ, रूपांतरण करने का लॉजिक बता रहा हूँ पहले, ताकि आपको आसानी से पता चल जाए कि हाँ, हमें धारा मापी को अमीटर में ऐसे बदल देना चाहिए, ठीक है। अभी तो मैं अमीटर के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब बताऊंगा कि धारा मापी को अमीटर में तब कैसे बदलना है हमने। तो देखिए ये हो गया बराबर, इसका एलसीएम ले लीजिएगा, R1 प्लस R2 इंटू R1 प्लस R2 प्लस RA। इससे इसको डिवाइड किया तो इतना बचा, इतना इंटू E, R1 प्लस R2 प्लस RA इंटू E माइनस, इससे इसको डिवाइड किया तो इतना बचा, तो फिर आ गया R1 प्लस R2 इंटू E बराबर, खोल दीजिए, R1E प्लस R2E प्लस RAE माइनस R1E, और माइनस है तो ये भी माइनस R2E, और बटे ये नीचे वाला है ही R1 प्लस R2 और इंटू R1 प्लस R2 प्लस RA। यहाँ क्या क्या कर रहा है देखिए, R1E R2E, तो केवल क्या बचा आपका ऊपर, RAE बटे R1 प्लस R2 प्लस RA। ये बच रहा है आपका I माइनस I डैश का मान। ये त्रुटि आ रही है, इसका मतलब अब इस
समीकरण से हमें ये मालूम हो रहा है कि ये त्रुटि न हो, ये त्रुटि मतलब इसका मान 0 आ जाए, आई माइनस आई डैश बराबर 0 आ जाए, इसका मतलब ये पूरी की पूरी आई को मेजर करेगा, है ना। ये त्रुटि आए ना, ये त्रुटि कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो 0, इसको 0 होने के लिए क्या 0 होना चाहिए, आर ए का मान 0 होना चाहिए, मतलब इसका प्रतिरोध 0 होना चाहिए। किसका, एमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। ठीक है, इस समीकरण से ज्ञात होता है कि त्रुटि शून्य होने के लिए आर ए बराबर 0, मतलब इसका प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। तो इसका मतलब अमीटर कैसा होना चाहिए, एक आदर्श अमीटर कैसा होना चाहिए, जिसका प्रतिरोध क्या हो, बिल्कुल शून्य हो, जिसका प्रतिरोध बिल्कुल शून्य हो। लेकिन व्यवहार में ऐसा अमीटर बनाना मुश्किल है, नहीं बन सकता कि जिसका प्रतिरोध शून्य हो, कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता ही है। तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं आदर्श अमीटर बनाने के लिए, कि ऐसा अमीटर लाएंगे जिसका प्रतिरोध और प्रतिरोधों के सामने उनकी अपेक्षा क्या हो, कम हो, बहुत कम हो, जिनका प्रतिरोध और के सामने क्या हो, कम हो। शून्य तो नहीं कर सकते लेकिन कम कर सकते हैं, तो उसी को हम आदर्श अमीटर कह सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे परंतु शून्य प्रतिरोध वाला अमीटर बनाना व्यवहारिक नहीं है। अतः एक आदर्श अमीटर के लिए आर ए लेस देन R1 प्लस R2, जितने भी और प्रतिरोध हैं उनके जोड़ से इसका मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। शून्य तो नहीं कर सकते लेकिन कम से कम कर सकते। तो यही आदर्श अमीटर होने की शर्त है कि ऐसा होना चाहिए अमीटर। अब आते हैं हम बात इसी पे टॉपिक पे कि धारामापी को अमीटर में कैसे हम बदल सकते हैं। तो जो अमीटर होता है, जो हम अभी तक आपको ये चीजें बता रही थी, इतनी चीजें, ये अमीटर जो है, ये अमीटर वास्तव में एक धारामापी ही होता है। और उस जो हमने अभी आपको पढ़ाए 2 प्रकार के धारामापी, और वो भी कीलकित कुंडली धारामापी होता है, दूसरे प्रकार का धारामापी होता है अमीटर। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, अब हमें क्या करना होगा कि इसका प्रतिरोध कम करना होगा, क्योंकि अमीटर कैसा होना चाहिए ताकि वो धारा अच्छी नाप दे, अच्छी मेजर कर दे, पूरी की पूरी मेजर कर दे लगभग। कैसा होना चाहिए, जिसका प्रतिरोध कम से कम हो, शून्य तो नहीं हो सकता लेकिन कम से कम हो। तो कम से कम प्रतिरोध करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम धारामापी ही लेंगे परिपथ में। ये शेल है ई, इसका विद्युत भाग बल है, और ये माना ये R1 है और ये R2 है, और यहाँ पर हमने अभी क्या लगा दिया, यहाँ पर हमने पहले धारामापी ही लगा दिया, जी गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, वो कीलकित कुंडली धारामापी लगा दिया। यहाँ पे हमने कीलकित कुंडली धारामापी लगा दिया। अमीटर बना रहे हैं हम अभी, अब मैंने धारामापी लगा दिया यहाँ पे, ये अमीटर नहीं बनाया। तो धारामापी के समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध वाला तार लगा दिया, जिसको कि शंट कहते हैं, शंट। इसके समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध वाला ये लगा दिया हमने, तार लगा दिया, जिसको कि शंट कहते हैं। ये गैल्वेनोमीटर है और ये शंट है। तो अब ये जो आई धारा यहाँ से जा रही थी, यहाँ पर जाकर के 2 भागों में बढ़ गई। इधर तो गई माना आई जी धारा, क्योंकि जी फॉर गैल्वेनोमीटर, और इधर आ गई आई एस धारा, आई शंट में जो धारा आई, इसको शंट बोल दिया मैंने, आई एस धारा 2 भागों में बन गई। और फिर यहाँ जाकर के वो आई ही बन गई, इधर जाके आई बन के, इधर आके आई बन गई, इस प्रकार से। तो अब देखो, गैल्वेनोमीटर की कुंडली का भी अपना प्रतिरोध रहा होगा, और इस शंट का भी कुछ प्रतिरोध है, और मैंने समांतर क्रम में लगा दिया, तो कुल प्रतिरोध, दोनों का कुल प्रतिरोध, संयुक्त प्रतिरोध कितना हो जाएगा,
समांतर क्रम में प्रतिरोध जब जुड़ते हैं तो कम हो जाता है। जो संयुक्त प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध होगा, इस अलग अलग प्रतिरोधों से भी कम होगा। ठीक है, शंट लगाने पर धारा मापी के समांतर क्रम में शंट मतलब एक तार, कुछ प्रतिरोध का तार लगा देते। शंट लगाने पर तुल्य प्रतिरोध का मान, तुल्य प्रतिरोध का मान धारा मापी व शंट के अलग अलग प्रतिरोधों से भी कम हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे किस समांतर क्रम में कैसे जुड़ते हैं प्रतिरोध, इस फॉर्मूले से जुड़ते हैं 1/r = 1/r1 + 1/r2 1/r2। इसका मतलब r का मान क्या आएगा, r1 और r2 से भी कम हो जाएगा, तो से भी कम हो जाएगा। तो ये जो है, ये जो अरेंजमेंट है, ये व्यवस्था है, जो ये व्यवस्था बनाई है, जो यही व्यवस्था क्या बन गया। अब ये जब ये अकेला होता तो इसको धारामापी बोलते हैं, लेकिन इसे समांतर क्रम में शंट लगा दे तो इसको अब क्या बोलेंगे, हम अमीटर बोलेंगे। कैसा अमीटर, जिसका प्रतिरोध बहुत कम है। और हमें अमीटर ऐसा ही तो होना चाहिए जिसका प्रतिरोध कम हो, ताकि हमें धारा का मान पूरा पूरा मिल जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक अमीटर का काम करने लग गया। तो धारामापी को हमने अमीटर में कैसे बदल दिया, अब देख रहे हैं आप साथ साथ हमने धारामापी को कैसे अमीटर में बदल दिया। उसके समांतर क्रम में ये कम प्रतिरोध का हमने एक शंट लगा दिया, बस उसका। क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया था कि अमीटर ऐसा होना चाहिए जिसका प्रतिरोध कम होना चाहिए, तो हमने धारामापी को ही अमीटर बनाने के लिए धारामापी के समांतर क्रम में जोड़ करके कुल तुल्य प्रतिरोध को कम कर दिया, बहुत कम कर दिया। ठीक है, ताकि वो अमीटर बन गया। अब इस शंट को जोड़ने का एक फायदा और है, ये तो बस वैसे तो ये हो गया, ये टॉपिक पूरा हो गया कि धारामापी को कैसे अमीटर में बदला जा सकता है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए और बता रहा हूं कि ये शंट जोड़ने से एक फायदा और होता है कि अगर माना शंट नहीं जोड़ा है, हमने शंट नहीं जोड़ा है, तो तब क्या होगा, पूरी की पूरी धारा गैल्वेनोमीटर में जाएगी। और उस समय हालांकि वो सही रीडिंग नहीं बताएगा, लेकिन माना हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि वो थोड़ा सा कम बताएगा, तो हम उसको अंदाज़ा लगा लेंगे कि इतना होगा, तो पूरी की पूरी धारा इसमें जाएगी। अब पूरी धारा जाएगी तो इसका जो संकेतक होगा, केंद्रित कुंडली धारामापी में मैंने संकेतक बताया था, एल्युमिनियम का जो पैमाने पे घूमता है, उसका संकेतक पूरा का पूरा घूम जाएगा और उतनी धारा पड़ पाएगा, और जितने की पैमाना बना हुआ है उतनी धारा। उससे ज़्यादा धारा जाएगी तो वो बेकार हो जाएगी, या तो संकेतक टूट जाएगा, और ज़्यादा घूमेगा तो संकेतक टूट जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, जब हम शंट लगा देते हैं तो कुछ धारा इधर चली जाती है, डाइवर्ट हो जाती है, इसमें कम ही धारा जाती है। तो ये जो पैमाना है हमारा, ये जितनी कम धारा जाएगी तो कम ही घूमेगा, और विक्षेप प्रोपोर्शनल टू आई होता है। इसकी सहायता से धारा को पूरी की पूरी मेजर वो करेगा ही। पूरी धारा बन के इधर आई रही है, पूरी धारा को उसने मेजर करना है। तो हम शंट लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा धारा को भी मेजर कर सकते हैं। धारामापी पे शंट लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा धारा को भी मेजर कर सकते हैं, इसका ये लाभ है। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे धारामापी को अमीटर में रूपांतरण करना है, और इतनी चीज़ें आपने इसके अंदर जानी है। आशा है कि आपको इसके अंदर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, 1-1 नंबर के या 2-2 नंबर के, उन सारे को आप कवर कर लेंगे। तो अगर आपको ये समझ में आया है और ये वीडियो पसंद आई है, तो अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें भी एक प्रोत्साहन मिलेगा और हम आपके लिए अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। और इसी प्रकार से आप चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।